तो आ जाइए दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है जो सीरीज चल रही थी 150 प्रश्न 10th MP बोर्ड मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके गणित विषय की तैयारी चल रही थी, जिसमें 150 प्रश्न मैं कराऊंगा, जिसमें से 5 प्रश्न हर दिन होंगे। आज ये तीसरी क्लास है अपन की। तो आ जाइए दोस्तों, पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे यूनिट 2 या कहें तो अध्याय 2। अध्याय 2 दोस्तों 5 नंबर का इसमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, 1 नंबर का, और 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 2 और 2 4 और 1 5, टोटल यूनिट 5 नंबर की है ये। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। जो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे वो प्रश्न क्रमांक 8 या 9 पर आएंगे, 8 और 9 पर आएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा रिव्यू लूँगा। साल भर आप पढ़े ही होंगे बहुपद वगैरह क्या होता है। बहुपद, इसमें द्विघात बहुपद के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद, बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है। बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है, पर व्यंजक से थोड़ा सा अलग होता है। बहुपद में 2-3 नियम लगते हैं। चर राशि की घात, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स, वाई, पी, एस, ये चर राशियाँ होती, इनकी घात एक तो धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक, तथा पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक कैसे? एक्स की घात 2 हो सकता है, एक्स की घात 3 हो सकता है, एक्स की घात, एस की घात 2 हो सकता है, वाई की घात 3 हो सकता है, कुछ भी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स की घात 2/3, एक्स की घात 1/3, एक्स अंडर रूट, ऐसी घातें नहीं होंगी। तो द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको मिटा दिया जाए। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी। चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात बहुपद। इस प्रकार द्विघात बहुपद पे इसमें से प्रश्न आएंगे दोस्तों, और 2 प्रश्न आएंगे इनमें से। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करते हैं। कोई बहुपद दिया गया है आपको, अब क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट। आपकी ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है। बहुपदों, कुछ बहुपद दिए गए हैं, जैसे x² प्लस x² है माइनस 2x माइनस 8, एक ये बहुपद है। दूसरा है x² प्लस 7x प्लस 10। तीसरा है x² माइनस 3। चौथा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पाँचवा है 4u² माइनस 8u। ये बहुपद दिए गए हैं। ये बहुपद दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आएगा, ज्ञात करने के लिए कहेगा निम्नलिखित को ज्ञात करो। निम्नलिखित को ज्ञात करो। तो ज्ञात क्या क्या करवा सकता है? पहले कोई एक बहुपद दे दिए गए दोस्तों ऐसे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, बहुपद ऐसे भी लिखा हो सकता है 6x² माइनस, ये अचर पद बीच में हो सकता है, उसके बाद फिर x वाला पद हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद जो है, 2 घात में जो बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप ये होता है। असली फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। इसको बोलते हैं x² वाला गुणांक a हो गया, x वाला गुणांक हो गया b, और अचर पद हो गया c। इसको क्या बोलते हैं? x² का गुणांक।
बराबर ए हो गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए हो गया। ये बी क्या हो गया इसमें से, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये बराबर क्या है बी। ये एक्स के गुणा में जो है वो एक्स का गुणांक हो गया, तो क्या हो गया बी। अब ये सी है, इसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं, तो ये अचर है, ये तो राशि, इसमें अचर, यहाँ कोई संख्या आएगी 3, 5, 2, 0 कुछ भी आ सकती है, तो ये क्या हो गया अचर पद हो गया, इसे अचर पद बोलते हैं, जो सी के रूप में होता है। यहाँ जैसे समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें से एक्स स्क्वायर हो गया ये, एक्स वाला पद हो गया ये, और बिना एक्स वाई वाला पद हो गया ये सी, अचर पद इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या ज्ञात करवाएगा, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करके शून्य को अल्फा तथा बीटा को ज्ञात करो। निम्नलिखित को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करके शून्य को अल्फा तथा बीटा को ज्ञात करो। शून्यक, ये शब्द पे ध्यान दें दोस्तों, शून्य को अल्फा तथा बीटा, ये अल्फा का साइन है, ये बीटा को ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब इस शब्द को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शून्यक क्या होता है। शून्यक इस बहुपद के ऐसे दो मान, जैसे द्विघात बहुपद है तो दो मान निकलेंगे, त्रिघात बहुपद होता तो 3 मान निकलते हैं अधिकतम, द्विघात है तो 2 मान निकलेंगे अधिकतम। तो शून्यक क्या होते हैं कि इस बहुपद के, ये द्विघात बहुपद है, इस बहुपद के ऐसे मान जिनको इसमें रखने पर, जैसे एक मान निकला, मान लीजिए 3 निकला कोई मान, इस बहुपद का 3 मान निकला, शून्यक 3 निकला, तो 3 को रखने पर इस पूरे का मान शून्य हो जाना चाहिए, वो होता है शून्यक। तो दोस्तों द्विघात बहुपद है तो दो निकलेंगे, मानो एक निकला 3, एक निकला -2, तो ये दो ऐसे मान हैं, ये शून्यक इनको इसलिए कहते हैं, शून्य के नाम इसलिए दिया गया कि ये ऐसे मान हैं कि इस मान को इसमें रख दिया जाए x की जगह तो इसका मान शून्य हो जाएगा पूरे का। ऐसे अगर इसका दूसरा शून्यक -2 है तो -2 भी इसको ऐसे ही सत्यापित करेगा कि x की जगह -2 रख दिया जाए तो इस पूरे का मान शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इनको शून्यक क्यों बोलते हैं। शून्यक ये है कि ऐसे इसके दो मान निकलेंगे, इसके इस बहुपद के ऐसे 2 मान होंगे जो इसमें रखने पर इस पूरे का मान शून्य कर देंगे, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये होते हैं शून्यक। शून्यकों को किस नाम से जानते हैं, इसके 2 शून्यक निकलेंगे तो एक शून्यक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अगर कहीं त्रिघात बहुपद होता, 3 घात वाला बहुपद होता तो एक गामा और निकलता, इस तीसरा शून्यक क्या होता, गामा। शून्यक मतलब मान, तो उसका त्रिघात बहुपद होता तो उसके अधिकतम 3 मान निकलते, और द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मान निकलेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, अभी ये द्विघात बहुपद है तो इसको द्विघात बहुपद के लिए पढ़ते हैं। ये हो गए शून्यक, अल्फा और बीटा। 2 फॉर्मूले और दोस्तों अभी पढ़ लेते हैं। 2 फॉर्मूले क्या होते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसको फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस का चिन्ह इनटू, माइनस का चिन्ह के साथ क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख लीजिए माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, इसको हाईलाइट में इसलिए कर रहा हूँ, इसको ध्यान हमेशा रखना। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स कहाँ है यहाँ, एक्स का गुणांक क्या है बी, तो माइनस चिन्ह पहले से, और एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, मैंने लिखा भी दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए। ये होता है शून्यकों का योगफल, जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। देख लीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यक मतलब जो इसके 2 मान निकलेंगे उनका योगफल, वो उन मान को नाम देंगे, एक को अल्फा एक को बीटा, तो उनका योगफल निकालें। अगर फॉर्मूले से निकालें तो क्या होता है, माइनस इंटू एक्स का गुणांक
और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या हो गया यहाँ से बी, तो माइनस का चिन्ह तो लगा है फॉर्मूले में, बी मतलब एक्स का गुणांक बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक ए, तो ए नीचे आ गया। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, इसी को कहते हैं मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, या हिंदी में लिख लो तो शून्यकों का योगफल बराबर एक्स का गुणांक माइनस का चिन्ह शुरू में बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। एक फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, या शून्यकों को मूल भी बोलते हैं, सॉरी शून्यकों को मूल भी बोलते हैं, तो मूलों का योगफल भी बोल सकते हैं और मूलों का गुणनफल भी बोल सकते हैं। इस शून्यकों का इसका दूसरा नाम क्या होता है, मूल। शून्यकों को क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। तो शून्यकों की जगह ये भी लिख के आ सकता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो शून्यकों को मूल भी बोलते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहा हूँ मैं आगे। अगला फॉर्मूला होता है शून्यकों या मूलों शून्यकों का गुणनफल। शून्यक या मूल, इसकी जगह मूल भी आ सकता है मूलों का। तो मूल क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इंटू लगा दिया, गुणा का निशान लगा दो, बराबर क्या होता है, इसमें माइनस नहीं होता है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद या क्या है, सी, ये व्यापक समीकरण है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक द्विघात बहुपद है, ये व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो अचर पद मतलब सी यहाँ जो होता है वो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ध्यान देने योग्य बात सभी दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए मूलों के योगफल में यहाँ माइनस चिन्ह था और बी था, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम था, मतलब यहाँ माइनस बी था अपॉन में ए था, और इधर दोनों जोड़ में थे अल्फा प्लस बीटा। मूलों के गुणनफल या शून्यकों के गुणनफल में यहाँ ये गुणनफल हो गया, मूल इसके अल्फा और बीटा है तो इनका गुणा बराबर सी अपॉन ए। तो सी मतलब अचर पद बटे में ए, तो दोनों के बटे में सेम, मूलों का गुणनफल हो चाहे मूलों का योगफल हो, दोनों में ए ही आएगा। ऊपर योगफल में माइनस चिन्ह और बी आ जाएगा, और इसमें सी और ए आ जाएगा। इसमें माइनस का चिन्ह नहीं होता, गुणनफल में सी के सामने माइनस का चिन्ह नहीं होता और योगफल में बी के सामने माइनस का चिन्ह होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको दोस्तों याद रखना है, जिसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा बेसिक भी क्लियर कराता जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे क्या है हमारे कुछ दोस्त साथी छोटे भाई जो भी 10वीं की परीक्षा में बैठेंगे, जिनने किसी भी कारणवश पढ़ ना पाया हो साल भर से, तो थोड़ा थोड़ा इतना पढ़ लें कि परीक्षा में पास हो जाएं। सभी का भला हो, सभी का मंगल हो। आ जाइए दोस्तों, पहला प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला। इसके लिए क्या ज्ञात करना है, बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करके शून्यकों अल्फा तथा बीटा को ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, ये 2x लिखा हुआ है, इसको ऐसे दो भागों के जोड़ और गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं, जोड़ और घटाना के रूप में तोड़ेंगे कि उन दोनों का गुणा किया जाए तो इसके और इसके गुणा के बराबर आ जाए, इसके और इसके गुणा के बराबर आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो ये माइनस का 2x आ जाए। तो इसका और इसका गुणा क्या हो रहा है, माइनस 8x स्क्वायर। तो इस दोनों को गुणा करें तो माइनस 8x स्क्वायर हो रहा है, और इन दोनों को, तो इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि उन दोनों भागों का आपस में गुणा किया जाए तो माइनस का 8x स्क्वायर हो जाए।
तो देखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर इसके साथ तो कोई कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ये -8 को भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो -2x को क्या लिखा जा सकता है, -4x + 2x लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, -4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, तो इसका मतलब यही है -2x। और इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो -4x + 2x का तो -4 से 4 दूनी 8 और x का x स्क्वायर, तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने गुणनखंड ये हो गए -4x + 2x और -8 पहले से लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़िए दोस्तों। अब क्या है, 4 पद 1 2 3 4, शुरू के 2 पदों में कुछ कॉमन निकलता है, आखिरी के 2 पदों में कुछ कॉमन निकलता है। कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर है, यहाँ 4x है, तो यहाँ कोई संख्या तो नहीं, तो x से ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x था ना, x स्क्वायर मतलब 2 बार x था गुणा में, तो एक x कॉमन आ गया, तो एक x बचा माइनस x, तो ये कॉमन आ गया, इसमें से भी कॉमन आ गया ना बाहर ही, तो यहाँ x चला गया, मतलब कॉमन में ये बाहर चला गया, तो 4 बचा। अब इधर आए प्लस, यहाँ 2x - 8, 8 में 2 छिपा हुआ दिख रहा है दोस्तों, 4 × 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 छिपा है 8 में और 2 यहाँ भी छिपा है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन चला गया बाहर में, तो यहाँ क्या बचा अकेला x, माइनस का चिन्ह माइनस के लगा रहेगा। 8 में तो 8 को कैसे लिख लिए, 4 × 2 ऐसे मान सकते हैं, 4 × 2 लिखा हुआ है, तो 4 में से 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा 4। अब इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, रफ कार्य समझाने के लिए बताया था दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों कि ये सही होगा या गलत, ये हमने जो कॉमन सही लिया है या गलत, इसकी जांच कैसे करेंगे। अगर इन दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या चिन्ह सहित देखेंगे दोस्तों, कैसी देखेंगे, चिन्ह सहित, अगर दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ रही है तो इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। तो आ जाए दोस्तों, x - 4 x - 4, इसका मतलब ये सही है। अब 2 पद बचे अपने पास, एक पद ये है, पद उनको बोलते हैं जो जोड़ और घटाना के चिन्ह से अलग होते हैं। तो ये एक पद हो गया, तो कोष्टक में अंदर है, ये एक पद हो गया, प्लस के निशान, एक ये पद हो गया। अब दोनों पदों में एक जैसी संख्या है क्या, x - 4 x - 4, तो इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर लिख लेंगे एक बार, x - 4, ये कॉमन ले लिए अपन ने, कोष्टक लगा लिए, ये कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गई, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से आ गई, तो प्लस का क्या बचा, प्लस का चिन्ह 2, क्योंकि ये तो इधर बाहर कॉमन में आ गया, यहाँ से भी ये बाहर कॉमन में आ गया, ये बचे अपने इसके, ये क्या हो गए गुणनखंड। इस बहुपद के, ये द्विघात बहुपद था, इसके ये गुणनखंड हो गए। तो इसके शून्य क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, बहुपद गुणनखंड ज्ञात करें, शून्य को अल्फा तथा बीटा को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर मानना पड़ेगा दोस्तों। तो लिखेंगे बहुपद x² - 2x - 8 का मान शून्य होगा यदि, उसका मान शून्य कब होगा, जब ये भी शून्य के बराबर हो, ये दोनों भी शून्य के बराबर हो ना, x - 4 = 0 और x + 2 = 0, या ऐसे एक साथ लिख लिया जाए पहले इन दोनों को, x + 2 = 0। इसका मान शून्य तभी होगा, शून्य होगा तो इसका भी मान शून्य होगा। शून्य ज्ञात करने तो इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो अब ये x - 4 × x + 2 = 0, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ से निकला x, ये -4 है, बराबर के इधर ले जाने, क्योंकि x को सेपरेट छोड़ना है दोस्तों, और x को हम सेपरेट छोड़ेंगे तो x के साथ जो भी है वो चिन्ह के अनुसार बराबर के उस साइड चला जाएगा पक्षांतरण के नियम से दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर गया 4, माइनस का था, बराबर के इधर आया तो प्लस का हो गया, 0 तो फिर हट ही जाएगा। ऐसे इधर करेंगे दोस्तों, x बराबर, x को सेपरेट छोड़ेंगे दोस्तों, और x के साथ जो भी हो जोड़ घटाना गुणा या भाग के सीमे में, उसको कहाँ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड। तो 2 इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा, यहाँ आएगा बराबर के, तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये x को ऐसे अल्फा बराबर बोल, इसको एक मान को अल्फा बोल लो, और बीटा बराबर इसके दूसरे मान को बीटा बोल लो, जो x के मान निकले हैं ना, बीटा बराबर -2 हो गए। तो मूलों के यही पूछा था अपन को, बहुपद गुणनफल ज्ञात करके शून्य को अल्फा तथा बीटा को ज्ञात कीजिए। ये अल्फा और बीटा कोई मान ज्ञात करना, तो अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा का मान 2 लिख दो, बीटा का मान अल्फा का मान ये लिख दो। उनमें से इनमें 2 मान निकले, इनमें से एक अल्फा है एक बीटा है, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा, या फिर इसको अल्फा इसको बीटा, कुछ भी देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना प्ले करके, समझ में आ जाएगा। अब इसको मिटाते हैं।
इसकी जांच करने के लिए भी दे सकता है दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन में लिख दे इनकी जांच कीजिए। तो मैंने जांच अभी बताया था फॉर्मूला कि शून्य का मतलब क्या होता है कि इन मानों को अगर इसमें रखा जाए तो इसका मान शून्य होना चाहिए। तो एक सत्यता की जांच इसकी बोल सकता है, सत्यता की जांच भी कीजिए, सत्यता की जांच। तो फॉर्मूला लगाएं सत्यता की जांच के लिए दोस्तों। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मूलों का योगफल का मूलों के गुणनफल का। आ जाइए दोस्तों, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस ये क्या है? x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही बोलते हैं दोस्तों। इधर क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर क्या बोलते हैं? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ये वाला सवाल था ना, ये यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस का चिन्ह पहले से लगा है। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? ये माइनस का 2, चिन्ह सहित लिया जाएगा ना। एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 2। तो माइनस 1 पहले से लगा ये वाला, और माइनस का 2 ये जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। इधर लिखो अल्फा का मान क्या है? 4 प्लस बीटा का मान माइनस में है तो माइनस 2 लिख लेंगे बराबर। ये माइनस से और माइनस का ये कोष्ठक हटेगा तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे बटे में 1 का भाग लग रहा है दोस्तों, तो ये 1 तो हट ही जाएगा, तो प्लस का 2 बचा, 2/1 मान लो। ये 4 में से 2 गया तो क्या बचा? 2। कोष्ठक हटेगा तो प्लस और माइनस का माइनस बचेगा ना, तो 4 प्लस का रहेगा और 2 माइनस का रहेगा, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और बराबर इधर भी 2 में 1 का भाग लगेगा तो 2, दोनों पक्ष बराबर होगा। इसका मतलब ये अपना मान सही निकले हैं इसके मूल। ठीक, सत्यता की जांच हो गई। एक मान से हो गई सत्यता की जांच, दूसरे मान से भी ले सकते हो आप। नहीं, सत्यता की जांच तो एक ही बार में हो जाती है ना, अल्फा बीटा का मान रख दिए, ये फॉर्मूले से होगी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच ऐसे कर सकते हो आप। फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था अपना द्विघात बहुपद ऊपर वाला। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस इंटू, माइनस को हाईलाइट करूँगा मैं बार बार क्योंकि ये आपको फॉर्मूले का माइनस है। माइनस इंटू एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स है जो, इसके गुणांक में क्या था? ये पूरा था गुणांक, ये बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर मतलब ये, इसका गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा गुणांक में। मैंने पहले अपनी पहली या दूसरी क्लास में, आप बेसिक की क्लास देख लेना दोस्तों, उसमें बताया है मैंने कि यहाँ गुणांक में कुछ नहीं तो क्या होता है? 1। यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना है? 1, तो 1 नीचे लिख लिया। अब ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, मतलब कोष्ठक घटेगा तो गुणा होगा, तो प्लस हो जाएगा 2, और इधर ये 4 है अल्फा का मान, और बीटा का मान माइनस 2 है, तो माइनस को कोष्ठक में रखा। 4 में से 2 घट जाएगा, जब कोष्ठक घटेगा तो माइनस प्लस से यहाँ माइनस रहेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और इधर भी 2 में 1 का भाग लगेगा, तो दोनों पक्ष बराबर आते। सत्यता की जाँच हो गई, मतलब अपने मूल ये सही निकले हैं, ये शून्यक सही निकले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, इसके तो आप गुणनखंड कर लेंगे। एक ऐसा ले लेते हैं 2 संख्या वाला, तीसरा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या नहीं है? कुछ छूटा हुआ है यहाँ दोस्तों। देखिए, व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, वो व्यापक बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद तो दिख रहा है, एक्स वाला पद नहीं है, फिर अचर पद है सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कहीं 3 लिखा हो तो इसको √3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रूट लगा के और वर्ग लगा दो तो वो संख्या बराबर फिर से वही आ जाएगी, वही की वही आ जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर से वही की वही आ जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 को एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब इसको माना जाए अगर a और इसको माना जाए b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आप पेपर में भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ए माइनस बी को पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, गुणा में कोई नहीं, चाहे 3 गुणा 4 लिखा जाए चाहे 4 गुणा 3 लिखा जाए दोस्तों, एक ही बात होती है। तो ए माइनस बी पहले लिख लो, ए प्लस बी आगे पीछे कहीं भी लिख लो, बस दोनों को कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए की जगह यहाँ क्या है एक्स, प्लस बी की जगह क्या है √3 दूसरे कोष्टक में, फिर ए की जगह क्या है एक्स, अब माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बी की जगह √3। ये होगा इसके गुणनखंड। अब हमें क्या लिखना है, इसके मान शून्य होगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य निकाले ना, तो ये लाइन लिखनी है, मान शून्य होगा यदि, कब शून्य होगा, इनका भी मान शून्य होगा। अगर इनका मान शून्य होगा तभी तो बहुपद का मान शून्य होगा। x माइनस √3 बराबर 0, इसके बराबर की 0 कर लिए। अब इनको बराबर अलग से, दोनों को अलग अलग से बराबर लिख लो, x प्लस √3 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0। इसको आप बराबर कॉपी में, अपने एग्जाम की कॉपी में यहाँ लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, दोनों ही सही है। अब देखिए दोस्तों, x का मान निकालना है यहाँ पर। अगर x का मान निकालना है तो क्या किया जाएगा, x के साथ में जोड़ में, गुणा में, घटाना में, भाग में, जहाँ भी जो भी संख्या है उसको बराबर के दूसरी साइड करना पड़ेगा, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो x यहाँ अकेला है ही पहले से, ये प्लस में इसके साथ √3 है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस होकर √3 इधर आ जाएगा। तो x का एक मान क्या आ गया, माइनस √3। ऐसे यहाँ आ जाइए दोस्तों, x बराबर, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ जो भी है उसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस √3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का √3 बचेगा। इसको मान दे दीजिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस √3। इसको बीटा दे दीजिए तो बीटा बराबर क्या हो गया, प्लस का √3। देखिए दोस्तों, अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, मान आ गया, इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, मतलब मूलों का योगफल क्या होता है, हिंदी में लिख लीजिए पहले, माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योगफल यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट लिख लो ना, माइनस √3 और प्लस में ये √3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। देखिए दोस्तों, ये वाला, इसमें एक्स का गुणांक कहीं है नहीं, एक्स का गुणांक नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते थे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3, ये लिख सकते थे ना, 0 से बना के लिख सकते थे ना इस पद को, एक्स वाले पद को। नहीं है तो इसका मतलब गायब है, मतलब 0 की वजह से गायब हुआ होगा, 0 में गुणा होके, तो 0 है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा ऊपर, एक्स का गुणांक 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0 ही आएगा, और इधर माइनस √3 में से प्लस √3 घट जाएगा, या फिर कहीं इससे ये कट जाएगा तो 0, इधर भी माइनस 0 या 0 भाग किसी का भी दें उसमें 0, तो 0 बराबर 0। अतः इसका मान जांच सत्यता की सही हो गई। मूलों के योगफल से, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने मूलों के योगफल वाले फॉर्मूले से तो जांच कर ली थी दोस्तों, मूलों के गुणनफल वाले फॉर्मूले से जांच नहीं कर पाई थी। तो अब इस सवाल में हम मूलों के गुणनफल वाले फॉर्मूले से भी जांच करेंगे दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, मूल तो हमारे पास ये हैं, अल्फ़ा और बीटा के मान हैं दोस्तों, तो मूलों के गुणनफल से भी जांच कर लो। मूलों के योगफल से हो गई, मूलों के गुणनफल से कर लो। मूलों का, या मूलों को, सॉरी मैं बार बार मूल बोल देता हूँ, आपकी किताब में शून्यक लिखा हुआ है, मूल और शून्यक एक ही बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना। शून्यक 2 हैं तो शून्यक में, लेकिन का यहाँ भी शून्यक लिख लेना आप, पेपर में शून्यक भी लिख के आ सकता है, मूल भी आ सकता है। गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एस में, ये एक्स में है तो एक्स बोल रहे हैं यहाँ, अगर वाई होता तो वाई स्क्वायर का गुणांक लिख दे, पी होता तो पी स्क्वायर का गुणांक लिख दे, टी होता तो टी स्क्वायर का गुणांक लिखते, एस होता एस स्क्वायर का, यू है तो यू स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। सब जगह ये सेम है, ये तो अचर, ये चर राशि हैं। तो ये क्या होता है,
मूलों का गुणनफल, तो इनका गुणा लिख लीजिए इधर, माइनस का अंडर रूट 3 गुणा में प्लस का अंडर रूट 3 बराबर अचर पद। इसमें अचर पद क्या है? अचर पद चिन्ह सहित लिया जाएगा दोस्तों। अचर पद -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? 1। अब अंडर रूट 3 ये माइनस तो पहले बाहर कर लीजिए, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। एक जैसी संख्या दो बार लिखी हुई है तो अंडर रूट 3 में से दो में से एक आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर -3 हो गया। ये 3 का वर्ग है, ऐसे लिख लीजिए, विस्तार से बता दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 3 तो स्क्वायर से रूट हट गया और ये माइनस पहले का लगा हुआ था बराबर -3, तो इधर भी -3 बचा, ये माइनस चिन्ह चल रहा था और स्क्वायर से रूट हट गया और -3, तो मतलब सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। मूलों के गुणनफल के फॉर्मूले में भी रख के देख लिया या शून्यकों के गुणनफल के फॉर्मूले में रख के देख लिया, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, और शून्यकों के योगफल के फॉर्मूले में भी 0 बराबर 0, इधर -3 बराबर -3, मतलब इधर जो मान निकले वो इसके बराबर हैं, ऐसे इधर का इसके बराबर है, तो सत्यता की जांच है, मतलब अपने शून्यक सही निकले हुए हैं। आ जाइए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देकर ऐसा सवाल दे दिया जाएगा और बोलेगा आपसे, जैसे मान लीजिए इनमें से कोई सवाल दे दिया, ये मान लीजिए 5वें को देख लेते हैं। 4u², ये u है, -8u, ये एक द्विघात बहुपद है। सूत्र द्वारा क्या निकालना है? सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हल करेंगे इसे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे व्यापक बहुपद, ये लाइन आप लिख दिया करना, बहुपद ये व्यापक द्विघात बहुपद लिखना है। व्यापक दो घात वाला तो द्विघात भी लिख देना, द्विघात बहुपद। नहीं लिख पाएंगे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं हो जाएगा, पर लिख देंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c से तुलना करने पर a का मान क्या है? यहाँ पर 4 है, मतलब a मतलब ये स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है। b का मान क्या है? यहाँ पर -8 है। c का मान क्या है? यहाँ अचर पद, मतलब c मतलब अचर पद। यहाँ अचर पद क्या है? ऐसा यहाँ कोई पद है मेरा x y योग वाला 0 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मूलों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना, तो मूलों ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का चिन्ह, फॉर्मूले वाला माइनस का चिन्ह, इनटू ये फॉर्मूला u में है तो u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ये तो हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर माइनस u का गुणांक कितना है? -8। ये माइनस तो दोस्तों फॉर्मूले का है, लेकिन u का गुणांक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस फॉर्मूले का b/a, आगे बढ़ा लेना। अब यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। माइनस ये फॉर्मूले का, और b का मान कितना है?
माइनस की 8, -1 ये पहले से फॉर्मूले वाला, और ये कोष्टक में ये -8 बटे यू स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, इसका मान जो स्क्वायर वाले पद का गुणांक ए होता है ना, तो ए की जगह कितना है 4 बराबर माइनस माइनस, जब कोष्टक कटेगा तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा, बटे में 4 है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, 4 एक गुना 4 दूनी 8, तो 2 के बटे में 1 मतलब 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, मतलब मूलों का योगफल कितना आया दोस्तों 2। बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, मूलों का योगफल क्या आ गया 2, उतार लीजिए दोस्तों। अब आगे अब क्या ज्ञात करना, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो चलती है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A अचर पद बटे ए स्क्वायर का गुणांक, इसमें माइनस नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ए स्क्वायर का गुणांक, नीचे तो सेम ही होता है, ए स्क्वायर का गुणांक ही होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, अचर पद मतलब C अपॉन ए स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये होता है वो एक्स स्क्वायर का, ये यू स्क्वायर का गुणांक आएगा, यू में है ना ये फार्मूला, तो यू स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा, एक्स में होता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाता, तो ए। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी का मान यहाँ क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी मतलब अचर पद 0 बटे यू स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो मूलों का गुणनफल क्या आया यहाँ बराबर 0। देख लीजिए दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः, एक द्विघात बहुपद योगफल क्रमशः। और क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा दोस्तों, मूलों का योगफल और गुणनफल दिए जाएंगे, जैसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ए 1/4 -1। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे लिखे आएगा, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों या मूलों की योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये अल्फा का मान है ये बीटा का मान है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान नहीं, ये पूरा मान जो दिया गया है, ये प्रश्न आपके में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान दिया गया है -1, क्योंकि बोल रहा है देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये है, मतलब मूलों का योगफल ये है मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल ये है मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इसको भी अल्फा प्लस बीटा यही मान है क्या, 1/4 और 1/-1। हाँ यही है। अब देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता क्या है वैसे, -x का गुणांक बटे x² का
गुणांक ये होता है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस इंटू एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, यहाँ क्या है 1, माइनस तो ये फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूले का है। अब इसको प्लस में बनाना है तो एक्स का गुणांक है तो बटे 4। ऐसे यहाँ हाँ देखिए दोस्तों कहाँ थे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये और ये हैं। तो ये लिख लिया 1/4, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए इसको, 1/4 है और होता क्या है ये माइनस b/a। तो ये प्लस आया है तो ये माइनस b, मतलब यहाँ कुछ रहा होगा, क्या रहा होगा, एक माइनस पहले रहा होगा, फॉर्मूले का माइनस होता है, और माइनस अंदर अपॉन में ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस और अंदर माइनस करके, ये प्लस है इसको माइनस माइनस 2 माइनस करके लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इंटू b/a। तो ये हो जाएगा b का मान, ये हो जाएगा a का मान, माइनस b/a। तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा -1। ये +1 को -1 कैसे बनाया, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है गुणों के योगफल का क्या होता है माइनस b/a होता है, ये फार्मूला होता है। तो माइनस यहाँ फार्मूले में है तो इसका मतलब एक माइनस अंदर है, तो इससे प्लस की वैल्यू यही आ गई फिर से। तो माइनस b/a, इसको प्लस बन गया कैसे, माइनस के पूर्ण से एक इस माइनस से, तो b का मान -1 हो गया और a बराबर क्या हो गया 4 यहाँ से। अब मूलों के गुणनफल पे आ जाएंगे। a का मान 4 है और गुणनफल हो या योगफल हो दोनों में ही बटे में तो a का मान ही होता है, मान सेम ही होता है, यही होता है ना। तो ये -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुणा 4 का कर दो, 4 का भाग कर दो, इससे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, इससे अपना काम बन जाएगा क्या, -1 में 4 का गुणा करेंगे तो -4 बटे में 4। तो ये वैल्यू हो गई किसकी a की, जो कि a की यहाँ भी निकाल ही चुके हैं 4, और ये वैल्यू होगी किसकी c की। तो यहाँ से c का मान आ गया -4 और a का मान आ गया 4, a का मान तो यहाँ भी 4 आ ही गया था। अब व्यापक बहुपद में मान रखने पर तीनों के मान निकालिए तुलना करके a, b और c के। तो व्यापक बहुपद में मान रखने पर व्यापक बहुपद क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4x²। b की जगह क्या आ जाएगा -1, तो b की जगह -1 है तो x रह जाएगा, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा -4, c की जगह -4 आ जाएगा। कहीं गलत तो नहीं हो रहा, b की जगह अपना क्या है -1 हो गया, c की जगह हो गया -4। ठीक, ये हो गया अपना बहुपद। ऐसे बनाएंगे बहुपद। फिर से एक बार देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। तो मूलों का योगफल होता क्या है -b/a। तो -b/a, माइनस एक चिन्ह फॉर्मूले का होता है माइनस, ये b/a। तो -b, इसको ये प्लस कब हुआ है, एक माइनस पहले से फॉर्मूले का है और एक ये माइनस का मान, तो -b/a और a का मान 4 हो गया यहाँ से बटे वाली संख्या। ऐसे गुणनफल -1। अब -1 को 4 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान 4 है तो अपन 4 नीचे यहाँ भी होना चाहिए, तो 4 का गुणा 4 का भाग कर लिए तो -4/4 c/a हो गया। तो इसमें c का मान हो गया -4, a का मान हो गया 4 जो यहाँ भी था। अब व्यापक बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें मान रख लिए अपन ने 4, a की जगह 4 हो गया, माइनस b की जगह क्या हो गया 1, तो ये 1x गुणा हो गया और c की जगह -4। तो ये हो गया अपना व्यापक बहुपद। अब अगला है क्वेश्चन -3,2। यहाँ एक और समझ लीजिए,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 हैं। इसका समीकरण निकालना है, समीकरण बहुपद निकालना है। तो व्यापक बहुपद तो यही होता है x² + bx + c। तो फॉर्मूले कौन से लगाएंगे? मूलों का योगफल और गुणनफल का। तो इसमें ये दिया है मूलों का योगफल, तो शून्यकों को ही मूल बोलते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ बोलते हैं अल्फा + बीटा। ये क्या है दिया गया है? -3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक तो हो सकता है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है? C/A। तो C/A तो बाद में शून्यकों का गुणनफल दिया कितना गया है? 2 के बटे में कुछ नहीं दिया गया तो एक मान सकते हैं। यहाँ भी एक सेम है, यहाँ भी एक सेम है, मतलब एक का मान है ये। तो यहाँ से ये होता क्या है? -B/A होता है। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला आ गया मान लीजिए, और B/A हो गया। ये क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A होता है। यहाँ से तुलना करेंगे तो व्यापक बहुपद से तुलना करने पर व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा? ये 1 दिया गया था, B बराबर 3, ये तो माइनस का फॉर्मूले का हो गया। ये कितना बचा? 3, और C बराबर ये यहाँ से तुलना करने पर C मान ऊपर का मान होता है, ये शून्यकों के गुणनफल में C/A होता है, तो C का मान हो गया 2। अतः व्यापक बहुपद क्या हो गया? ये होता है ax² + bx + c होता है। तो a का मान 1, तो x² प्लस b का मान 3 है प्लस c का मान 2, तो x² + 3x + 2, ये हो गया अपना बहुपद आंसर। देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को दोबारा से देख लेना, दोबारा से प्ले करके। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रकार आज हमने अपनी यूनिट 2 कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, पर ये है कि आपको परीक्षा में इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से दो अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा, कुल 3 प्रश्न आएंगे। तो आपकी इसमें इन क्वेश्चन जो मैंने आज बताए इनमें से काफ़ी मदद होगी। इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसे ये संख्याएं बदल के कुछ आ जाएगा, पूछा इसी प्रकार का जाएगा। तो आप अपना परीक्षा की तैयारी जारी रखें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये सवाल मेरे करने के तरीके पसंद आ रहे हो, तो आप अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर चैनल पे आपको पढ़ने के लिए अच्छा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को भी बता सकते हैं। और इसी कड़ी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। आइए चैनल पर बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, और अगली क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। और लगातार 30 दिनों तक ये सीरीज चलेगी, जिसमें आपके 150 प्रश्न कराए जाएंगे। 2 यूनिट तक अपन पहुंच चुके हैं, कल तीसरी यूनिट की आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।